हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर द्वारा जो बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 है उसके लास्ट पेपर की बात करते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो मेन पेपर तो अपने पहले ही खत्म हो गए थे, अब बात कर रहे थे हम ड्यू पेपर्स की। तो ड्यू पेपर्स में भी लास्ट पेपर आया और वो भी कल सुबह 28 अक्टूबर को जो मॉर्निंग में है फिजिक्स थर्ड का पेपर, तो उसकी चर्चा करते हैं। और ड्यू पेपर जो बीएससी सेकंड ईयर का फिजिक्स थर्ड पेपर है उसका नाम हमें पता ही है, क्या नाम है? ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, यानी ऑप्टिक्स और प्रकाश की पेपर में मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पॉइंटेड किया है और वही नॉर्मल जो प्रश्न है अपने 15 प्रश्न। और मैं कहता हूं क्योंकि कई विद्यार्थियों ने सेकंड पेपर की तैयारी की थी तो उसमें थर्ड पेपर की तैयारी नहीं हुई और इस पेपर में अपनी यूनिवर्सिटी ने कोई टाइम भी नहीं दिया है। तो अपने पास देखो, अभी हाल ही में आप पेपर देख के आए हो कई विद्यार्थी, और कईयों के तो केवल एक ही पेपर बचा हुआ है, ऑप्टिक्स वाला। तो अपने पास टाइम बहुत कम है और कल मॉर्निंग में यानी कि आज का टाइम है अपने पास। तो आज के टाइम में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से 100% आने के चांस है और उन्हीं की बात करेंगे। तो केवल 15 प्रश्नों की बात है। देखो यहाँ 15 प्रश्न कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं। आपके पास जो भी 1 वीक है, नोट्स है, गाइड है, जो भी है, इन 15 प्रश्नों को जरूर देख के जाइए। तो देखो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्मा के सिद्धांत को समझाइए तथा इसका उपयोग कर परावर्तन व अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति कीजिए। फिर इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सहअक्षी पृष्ठों के लिए लाग्रांज का नियम व्युत्पन्न कीजिए। किसी प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदुओं की विवेचना कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। उनमें परस्पर संबंध ज्ञात कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषाएं हैं अपनी। तो परिभाषा किस किस की है? अविप्ति बिंदु, प्रधान बिंदु, नोडल बिंदु, मुख्य बिंदु और फोकस बिंदु। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइगेन नेत्रिका में प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरी या फोकस दूरियां 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। हाइगेन नेत्रिका की समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो 2018 के अंदर आया हुआ है और इससे रिलेटेड ही प्रश्न आएगा। यहाँ डिजिट चेंज कर देते हैं और करना इसको सेम इसी तरीके से। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपके सामने। एक वर्णी विपतन को समझाइए। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रैम्सडेन नेत्रिका की संरचना व कार्यप्रणाली समझाइए। रैम्सडेन तथा हाइगेन नेत्रिका का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। यानी कहने का मतलब इसमें जो विशेषताएं हैं उनमें अंतर लिखना है, टेबल बना के ये बात करनी है। तो ये अपने केवल मोस्ट इंपोर्टेंट 7 क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फर्मा के सिद्धांत को समझाइए तथा इसका उपयोग कर परावर्तन व अपवर्तन के नियमों की उत्पत्ति कीजिए। दूसरा, सहअक्षीय पृष्ठों के लिए लाग्रांज का नियम व्युत्पन्न कीजिए। किसी प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदुओं की विवेचना कीजिए। फिर तीसरा, पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए, उसमें परस्पर संबंध ज्ञात कीजिए। चौथा है, परिभाषा लिखनी है अपने को अविपत्ति बिंदु, प्रधान बिंदु, नोडल बिंदु, मुख्य बिंदु और फोकस बिंदु। पांचवा है, हाइगेन नेत्रिका में प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरियां 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो हाइगेन नेत्रिका की समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये अपने हाइगेन नेत्रिका का फॉर्मूला होता है, उसमें मान रखना होता है। छठा है, एक वर्णी विपतन को समझाइए। और सातवां है, रैम्सडेन नेत्रिका की संरचना और कार्यप्रणाली समझाइए। और रैम्सडेन तथा हाइगेन नेत्रिका में तुलनात्मक वर्णन कीजिए, यानी कि तुलनात्मक इसके अंतर लिखने होते हैं अपने को। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगला है अपना 8वां क्वेश्चन। गोलीय विपथन को कम करने की विधि समझाइए। 9वां क्वेश्चन है, माइकलसन व्यतिकरणमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, पतली फिल्मों में परावर्तित तथा
पारगमित किरणों द्वारा व्यतिकरण को समझाइए। नेक्स्ट है कला संबद्धता क्या होती है? व्यतिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12 की। प्रिज्म व ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता के लिए आवश्यक व्यंजक प्राप्त करो। इसी के साथ 13 क्वेश्चन है अपना, फ्रेनेल विवर्तन को समझाइए तथा फ्रेनेल व फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर लिखिए। फिर 14 क्वेश्चन है अपना, कालिक संबद्धता व स्थानिक संबद्धता को समझाइए। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15, होलोग्राम व प्रकाशीय तंतु के निर्माण को समझाइए। तो स्टूडेंट्स, ये अपने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के 100% चांस है पेपर के अंदर। तो इन्हीं 15 प्रश्नों को आप कर लेते हो तो आपका पेपर मैं गारंटी लेता हूं एकदम से क्लियर हो जाएगा। जो ड्यू पेपर है तो ये भी आपका, तो इन 15 प्रश्नों को आपके पास जो भी 1 वीक है, गाइड है, नोट्स है, जो भी है वहां से एक बार जरूर देख के जाएं। अभी आपके पास टाइम है और मैं कहता हूं इन्हीं 15% से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।